कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। स्टार्ट द क्लास विद द गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। बिफोर हम क्लास की शुरुआत करें, एक मिनट में क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। We'll solve the questions of 2019। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। चलिए, तो पहला है, पातंजल योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ व्यास भाष्य के अनुसार क्या है? आप लोगों को यू हैव टू गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स। The question is, what is the meaning of the word yoga in the first sutra of Patanjali योग सूत्र according to the व्यास भाष्य? देखिए, कई सारे क्वेश्चन जो है व्यास भाष्य से भी आते हैं, तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ लिटिल बिट व्यास भाष्य। जैसे वैराग्य के टाइप्स हो गए, एवरीबॉडी इज करेक्ट, क्या बात है, ऑसम, यूज समाधि, ठीक है ना। तो कहा गया पहला जो योग भाष्य है, जो कि व्यास भाष्य भी जिसको कहते हैं, उसका प्रथम सूत्र है योगः समाधि, अर्थात योग जो है समाधि है, क्योंकि पतंजलि ने कहा योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। इसका मतलब यही है, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है तो एटलीस्ट हमें समाधि की अवस्था ही प्राप्त होती है। इसीलिए कहा कि जो बात जिस स्टेट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं पतंजलि, that state is not nothing but this is the samadhi. So this is the thing. I am really sorry can't stay longer in the class. Okay, कोई बात नहीं है। आपका नाम जो भी है, नाम अलग का दिख नहीं रहा, बट ठीक है। रिकॉर्डिंग विल बी देयर, यू कैन सी दैट। सो इसका आंसर हो जाएगा योगा समाधि। अब जीवात्मा परमात्मा का योग, तो जीवात्मा और परमात्मा का योग जो डेफिनेशन कहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है इस बात का डेफिनेशन, योग का डेफिनेशन? जीवात्मा और परमात्मा याज्ञवल्क्य की स्मृति में जो है कहा गया है कि जीवात्मा और परमात्मा के योग को ये कहा गया। कर्मसु कौशलम, कर्मसु कौशलम कहाँ कहा गया योग के अर्थ के बारे में? गीता गीता में श्रीमद् भगवत में। हाँ, 2/48 में कहा गया है। क्या कहा गया है? समत्वम हो गया उच्चते। और 2/50 में कहा गया है युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इस तरह से जो है करता हो, ठीक है ना। तो ये कर्मसु कौशलम कहाँ से आ गया? गीता से। अगला बार सेम प्रश्न होगा, बस पतंजलि योग सूत्र के जगह पे आपको दे देगा श्रीमद् भागवत गीता, एंड द ऑप्शन विल बी द सेम। सो यू हैव टू सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन, ओके। एंड बोल देगा कि याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार योग शब्द का अर्थ क्या होता है। इन दिस केस व्हाट यू हैव टू द आंसर विल बी 1। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस तरह का प्रश्न है उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर देखेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुरुषार्थ चतुष्टय का सही विकल्प चुने। तो पुरुषार्थ चतुष्टय हालांकि हमने पढ़ाया नहीं है, बट स्टिल अगर आपने मास्टर्स तो पढ़ाई है, तो मास्टर्स में पढ़ा है उसके अनुसार इसको जवाब दीजिए आप मेरे को। धर्म अर्थ काम में। बिल्कुल सही, तनुजा जी ने 4 दिया है। अर्थ मोक्ष धर्म संसार में, हाँ ठीक है, बिल्कुल। कहा गया है कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च हर दर्शिता यदि हस्ति तदन यत्र
यदि हस्तिना तत्वचित, मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा संसार जो है इन चारों में ही आता है, धर्म में, अर्थ में, काम में और मोक्ष में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, धर्म करते हैं, धर्म करने के बाद हमें अर्थ मिलता है। ठीक है, धर्म से अर्थ है काम है, तो उसके बाद जो अर्थ मिलेगा उससे हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, और उसके बाद जो मिलता है वो मोक्ष है। ठीक है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। और एक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, चतुर्विहवाद। तो चतुर्विहवाद में क्या क्या आता है, कोई बताएगा मुझे, चतुर्विहवाद में क्या क्या आता है? हेतु हान हानुपाय। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है ना, हेय, हेय हेतु, हान और हानापाय। तो हेय का हेतु क्या है भाई, हेय हेतु क्या है? सर दुख और दुख का कारण। हाँ, दुख का कारण, दुख का निवारण हान हो गया, और दुख निवारण का मार्ग जो हो गया हानोपाय हो गया। तो योग दर्शन में जो हेय हेतु कहा गया है वो क्या कहेगा, प्रकृति और पुरुष का संयोग जो है वही हेय हेतु है। ठीक है, और हानोपाय क्या है बताइए, विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय, मतलब क्या, जो विवेक ख्याति है वो क्या है, हानोपाय। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और भी 4 चीजें होती है हमारे योग में, तो बताएगा और 4 चीजें क्या होती है हमारे योग में, एनीवन? एक तो चतुर्विवाद हमने पढ़ लिया, एक धर्म अर्थ काम मोक्ष पढ़ लिया, और 4 क्या क्या होते हैं? 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, अंतःकरण चतुष्टय भी 4 होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और क्या होता है? चार कर्म होते हैं ना, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण। ठीक है, और बताइए और 4 क्या होता है? ज्ञान योग के साधन होते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, तो 3 ही हुआ है ना, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्वम। तो बहिरंग योग जो है हमारा, ज्ञान योग के लिए बहिरंग जो साधन है वो क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ये आंतरिक साधन होता है समाधि, तो ये भी होता है, 4 होते हैं, अंतरंग साधन भी और बहिरंग भी होते हैं, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्वम। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और बताइए पुरुषार्थ चतुष्टय हो गया ये, और 4 बताइए, और 4 क्या होता है, और कोई बताइए मुझे 4 क्या होता है, और 4? चार कुंभक भी होता है सर। पूरक ऋचक कुंभक, 4 नहीं, कुंभक। बाह्याभ्यंतर हाँ, और बाह्य अभ्यंतर स्तंभ, बाह्य अभ्यंतर विषयाचेपी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बताइए और 4 क्या सर होते हैं? वो वाला होता है सुख दुख वाला जो होता है, जो मित्रता सुखी के साथ 4 भावना, 4 भावना, मैत्री भावना करुणा चतुष्टय मुदिता जी, उपेक्षा नाम जी, निरपेक्षा नाम भावना जी। चतुष्टय। और जी बताइए, हे हाँ हाँ, ये हो गया, चतुर्विवाद हो गया। और कोई बताइए मेरे को और कुछ। हे और 4 क्या होता है भाई? वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगति वाला, फिर हाँ, 4 यतमान व्यतिरेक समाधि है। वाला, तो वो वाला जो है हाँ, ये ये वैराग्य में 4 4 प्रकार होते हैं, यतमान व्यतिरेक केंद्रीय और वशीकार है, बिल्कुल सही। और बताइए शिकार। 4 क्या होते हैं? और बताइए, इसको रीजनिंग बोलते हैं, हम लोग बैक ट्रेस कर रहे हैं, इससे ना दिमाग बहुत जल्दी चीजें याद रहती है, मेमोरी की बहुत जबरदस्त ट्रिक है ये। और सर वो बताइए, वितर्क विचार आनंद आनंद अस्मिता अनुगत हाँ हाँ बिल्कुल सर सही, साधन चतुष्टय है हमारा। साधन साधन चतुष्टय में सर यही होता है, विशेष विवेक वैराग्य अविशेष लिंगालिंग। लिंग लिंग जी। हाँ, विशेष अविशेष लिंगलिंग जो प्रकृति का स्वरूप है, बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट पॉइंट। और बताइए, और बताइए, इसका संकलन करके रखना चाहिए हमें सर, वो फिर से हाँ हाँ याद बोलिए, करते हैं। बोलिए भाई बोलिए, और 4 का क्या क्या होता है? सर सभी अवस्था सर, तुरीय अवस्था तुरीयातीत वाला नहीं, इसमें नहीं। हाँ, वो तो अच्छा उपनिषद में वो है, बिल्कुल ठीक है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय, बिल्कुल सही। जी तुरीय ऐसे तो फिर वो चेतना भी हो जाएगा ना, जी, जो होता है वैश्वानर होता है, प्राज्ञ होता है, और क्या होता है? सुषुप्ति और नहीं नहीं, व- चेतना पूछ रहा हूँ मैं। वैश्वानर प्राज्ञ, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, तेजस प्राज्ञ और और एक जो होता है वो निर्गुण होता है, ठीक है ना।
जो लास्ट होता है वो तुरिया में वो निर्गुण होता है, उसमें कोई चेतन नहीं होता। ठीक है, चार पाद, हाँ ये भी सही है। चार पाद भी तो होते हैं ना, साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। ठीक है, और बताइए और चार क्या होते हैं? सर दिमाग दौड़ाइए प्रसुप्त, आप। तनु, विच्छिन्न, उदार। जी। बिल्कुल सही, क्या बात है, बहुत अच्छा, अद्भुत। और बताइए चार क्या होते हैं? अनित्य, अपवित्र, दुख, अनात्मा। अनित्य, असुचि, दुख और अनात्मा। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट पॉइंट। सर देश काल, देश काल संख्या भी, संख्या परिदृष्ट, और एक और है, दीर्घ, देश काल संख्या, जाति देश काल संख्या, जाति देश काल संख्या, भी। चार। परिदृष्ट, दीर्घ, सूक्ष्म, तो सर जाति देश काल संख्या, देश काल अच्छा। संख्या। और बताइए, किसी में चार आसन भी होते हैं, किसी को पता है चार आसन कहाँ पे होते हैं, किस ग्रंथ में चार आसनों की चर्चा की गई है? हाँ हाँ, वो तो बताइए। इसमें है, उपनिषद में है नाद सर। अनुसंधान में से। नाद अनुसंधान में तो चार अवस्थाएं होती है ना, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, हाँ, निष्पत्ति अवस्था, ये भी सही है। जी बट सर। मैं बोल रहा हूँ कि चार आसन भी हैं किसी पुस्तकों योग, में। योग, ध्यान बिंदु, ध्यान बिंदु में से। ये इसमें हठ रत्नावली, पाद, हाँ, पाद सिद्ध। सिद्ध, जी जी। वज्र हाँ, और मंत्रालय, ध्यान बिंदु। हाँ, ध्यान बिंदु में भी है और शिव संहिता में भी है। ठीक है ना, शिव संहिता है। हाँ, हाँ, हठ रत्नावली में भी है। हठ रत्नावली में दीदी चार नहीं है, उसमें ना 84 आसनों की चर्चा की गई है। वो चार जो है नहीं, मुख्य चार आसन है। प्रकार के योग की महायोग, हाँ हाँ, चार महायोग, चार पे महायोग, बिल्कुल सही, मल्हार, महायोग, चार महायोग। मंत्र योग, लय योग, मल्हार। हठ योग और राजयोग, बिल्कुल सही, करेक्ट। जी सर, और मल्हार। बताइए। महायोग की चर्चा तो योग बीज में भी है। मंत्र लाज हटो। हाँ हाँ बिल्कुल, तो महायोग बिल्कुल बहुत सही जगह है, पर है, महायोग की बिल्कुल चर्चा सही। बहुत जगह पर है। और बताइए चार क्या है? हम लोग पूरा सिलेबस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बताइए और सर बताइए। चार वेद। चार वेद, बहुत क्या बात है, नाम बताइए चारों वेदों का। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, अब चार चार उपवेद भी होता है, चार चार उपवेदों का आश्रम नाम सर, बताइए। चार आश्रम। पहले चार उपवेद का नाम मेरे को कोई बताए, चार उपवेद का नाम। धनुर्वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद, बहुत अच्छा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, बिल्कुल सही। शिल्पवेद, अब गंधर्व बताइए चार आश्रम बताइए मेरे को। चार आश्रम सर, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ। बहुत अच्छा, ठीक है। अब मेरे को बताइए। हाँ हाँ, आराम से आराम से। और बताइए चार क्या होता है, इसके अलावा चार क्या क्या होते हैं? सर चार धोती होती है, हृदय धोती, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। अरे कैसी बात कर रही चार धोती होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, क्या होता है? सॉरी सॉरी सर, वो होता है बताइए, अंत बताइए, धोती, सही बोल दंड रहे धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। हैं। हाँ, मूल शोधन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बताइए और चार क्या क्या होते हैं? संहिता, ब्राह्मण, अर्णक, उपनिषद। क्या होते हैं? संहिता, ब्राह्मण, अर्णक, उपनिषद, वैदिक साहित्य। हाँ बिल्कुल, वेद के चार भाग होते हैं, बिल्कुल सही। सर चतुरंगिनी सेना थी सर, अच्छा, ये योग में थोड़ा ना चतुरंगी सेना है गीता में। ये योग का बताना है। चार प्रकार के भक्त भी होते हैं ना, हाँ, कौन कौन से चार। होते हैं? हठ योग, बताइए। रत्नावली में चार अध्याय है। चार प्रकार के भक्त होते हैं, मेरे को कोई बताएगा भक्त के नाम? पहला होता है आर्त, उसके बाद क्या होता है? हाँ, ज्ञानी, ज्ञानी, आर्त, अर्थार्थी। रौद्र, आर्त, रौद्र। अरे तो ध्यान होता है ना, वो तो जैन दर्शन के अनुसार ध्यान है। आर्त, अच्छा वो तो ध्यान है जी सर। हाँ बताइए, बताइए, मैं चार आर्त, प्रकार के भक्त। आर्त, ज्ञानी, ज्ञानी, हाँ, अर्थार्थी आर्त, और अर्थार्थी, जी ज्ञानी, जिज्ञासु। हाँ बिल्कुल सही। आप जो बोले थे ना वो आर्त और रौद्र ध्यान, वो बताइए जी, भाई। वो अब ज्ञान पे नादानुसंधान की ध्यान। चार अवस्था। हाँ, नादानुसंधान की चार अवस्था, वो तो हो गया हो गया, वो हो गया। जी। नेक्स्ट, और चार क्या क्या होते हैं? हठ प्रदीपिका के चार पार्ट।
आसन मृदु प्राणायाम मुद्रा बंध नादानुसंधान। हाँ चतुरंग योग, अरे इसको क्यों बोल चतुरंग दिया थे आप लोग? हाँ, हठ चार योग सर, and, चार अर वहाँ- अर चार अर हठ योग और हठ क्या अध्याय होते में हैं? से 4 अध्याय है। चार प्रकार के जप, वेखरी, जप। उपंशु, मानसिक और अजपाजप। अरे वाह क्या बात है। और बताइए। 4 कहबू, नहीं वो तो हाँ 5 आएगा, 5 में भी आएगा। 5 है ना, 5 है। और बताइए। आ, हेलो वो हेलो जी सर, बताइए, जी वैराग्य बताइए। मार्ग हठ का अध्याय में 4 अध्याय है। निष्पत्ति अवस्था, हाँ ये हो यत्मान, गया, एकेंद्रिय, व्यतिरेक और ये भी वशीकार हो गया। वो हो वैराग्य। गया, वो हो गया। अरे अंतराक्षरी खेले क्या? मेरे को लग रहा है अंतराक्षरी खेलते हैं इसी का। देखते टीम बांट देते हैं क्या बोलते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर। फिर देखते हैं कौन जीतता है। बाप रे। चलिए ठीक है, आई थिंक 4 पे बहुत चर्चा हो गया, अब 4 के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े 4 के। जी तो ऐसे ही आप लोग पढ़ा कीजिए तो आपको ना मजा भी आएगा और चीजें समझ में भी आएंगी। एक ठीक है? योग इतिहास के 4 काल, वैदिक काल, पूर्व शास्त्रीय काल, शास्त्रीय युग और उत्तर शास्त्रीय युग। अरे वाह क्या बात है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। जी सर। एक मिनट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवितर्क निर्वितर्क, ठीक है, बहुत अच्छा मीनाक्षी जी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। चलिए क्वेश्चन स्वैप हो रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? जी सर, कपिल मुनि। अच्छा ठीक है, अच्छा ये याद है आप लोग को। चलिए आपको और हम बताते हैं। अभी तो उपनिषद आ रहा है, उपनिषद के बाद आते हैं क्वेश्चन इसके। योग वशिष्ठ, कृषिक ब्राह्मणों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, महर्षि पतंजलि के अनुसार भोग और अपवर्ग का संपादन करना किसका प्रयोजन है? भोग और अपवर्ग का संपादन कौन करता है भाई बताइए? दृश्य। दृश्य। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि द फॉलोइंग इज द मेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ भोगा एंड अपवर्ग। तो क्या करता है भाई? प्रकृति भोग भी कराती है और अपवर्ग भी एक होगा। कराती है। उसके भोग और अपवर्ग दोनों का साधन कौन है भाई? प्रकृति। एक कोई सूत्र संख्या मेरे को बताएगा कि सूत्र संख्या कौन सा है ये? एनीवन कैन टेल द सूत्र संख्या? आराम से, कौन इतना बात कर रहा है? कोई मुझे सूत्र संख्या बताएगा? एनीवन? कोई मुझे सूत्र संख्या बताएगा जी? कोई भी देख के बताइए, किताब में नहीं समझ में आ रहा तो। सारे बच्चे योग सूत्र का किताब लेके अपने पास बैठेंगे। नहीं समझ में आ रहा, देख के बताइए। सर सर साधन पद का ये शायद वो था 18वां था, प्रकाश क्रिया स्थिति सर। अरे नहीं नहीं, ये वाला सूत्र 18वां नहीं है। और बताइए, चेक करके बताइए, पढ़ के बताइए। दृश्यम वही तो हाँ था सर, 18th। ठीक है, तो ये सही है। भोग अपवर्गम दृश्य, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, यही वाला 2/18 है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। ओके, so let's start the next question. मैं क्वेश्चन लिख लूं जरा? हाँ लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन सॉल्व।
कह रहा है पतंजलि के अनुसार भोग उपर्ग हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोपक्रम और निरुपक्रम में संयम करने पर, तो ये तो आपके सिलेबस में पढ़ाया नहीं। चलिए महर्षि मृत्यु है पतंजलि सर, को, मृत्यु है, मृत्यु मृत्यु। मृत्यु का दिन। अच्छा आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, ठीक है ना। सोपक्रम मतलब होता है कि जो फल हमने जो कर्मफल कर्म हमारे फल दे शुरू नहीं दिए हुआ। वो, हाँ जो सो नहीं हुआ। और निरुपक्रम मतलब कि जिसका हो गया फल। शुरू हो गया। हाँ समझ गए ना। तो इस पे अगर हम संयम करते हैं तो मृत्यु हमारा कब होगा, इसका हमें ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव कि महर्षि पतंजलि का चित्त की ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य में स्थिति एवं तदाकार हो जाना क्या कहलाता है? तो ये बिल्कुल ही समापत्ति। समापत्ति सर। समापत्ति, बिल्कुल सही, समापत्ति। समापत्ति से। समापत्ति कितने प्रकार के हैं भाई? समापत्ति कितने प्रकार का है? 4 4 प्रकार के, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और विचार निर्विचार। विचार। ठीक है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महर्षि पतंजलि का क्षणों का, अच्छा ये तो ये भी आपको इसका हालांकि क्रम होता है बट ठीक है, ये मैंने पढ़ाया क्रम नहीं। क्रम क्रम है सर जी। चलिए अब मैं कह रहा है नेक्स्ट की महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है? स्वाध्याय इष्ट देवता, स्वाध्याय। तपस्या से परिधाननी। हाँ स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग। ठीक है। अब मेरे को सूत्र संख्या इसका बताइए कि कितना सूत्र संख्या, देख के बताइए मेरे को सूत्र संख्या कितना है। 44, ठीक है। 2.44। अभी बताइए जो स्वाध्याय है वो किसका पार्ट है, यम का पार्ट है कि नियम का पार्ट है? नियम। सर नियम 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 का पार्ट है। तो नियम में क्या क्या है, कोई बताएगा मुझे? स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम। तब स्वाध्याय अरे सौ जो संतोष, नहीं दीदी, आप सौ संतोष तब स्वाध्याय सब। हाँ शोध शोध संतोष संतोष स्वाध्याय संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम। अरे 5 दीदी वो नियम नहीं है, वो क्रिया योग है। मेरे से भूल से बोला गया, याद है मुझे। मिक्सिंग नहीं चलेगा। हाँ आप ये बताइए तप को डिफाइन करते हुए क्या कहा है पतंजलि ने? तप को डिफाइन करते हुए कहा है क्या? द्वंद्व को सहना। नहीं तो उसका सूत्र बताइए, सूत्र बताइए यहाँ पे। हाँ वो सर वो वाला तो नहीं, कायेंद्रिय वाला है क्या? नहीं जी, वो तो उसका फल है ना। तपो द्वंद्व है ना, ये तो फॉर्मूला है। जी 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 तपोध्वंस है। अब इसका फल क्या बताया, बताइए मेरे को, फल क्या बताया है? वो काय इंद्रिय सिद्धि वाला, शुद्धि छया तपसा जी। हाँ काय इंद्रिय शुद्धि सिद्धि सिद्धिर शुद्धि छया तपसा। तपस्या, बिल्कुल सही बात। शौच के बारे में क्या बताया है? शौचात स्वांग जुगुप्सा परे देवता। हाँ ये तो बाह्य का हुआ। और अंतर का क्या बोला है? सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि सौमन से एकाग्र दर्शनम योगस्त्यानि स्व। क्या बात है, बहुत अच्छा। और ईश्वर प्रावधान को डिफाइन करते हुए क्या कहा है भाई? ईश्वर प्रावधान को डिफाइन करते हुए क्या बोला है? समाधि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान जी। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल इसको ना बार बार बोला कीजिए आप लोग। जब बार बार बोलेंगे तभी पूरा पतंजलि योग सूत्र याद होना चाहिए। 15 क्वेश्चन आते हैं भाई। अब बताइए नियम के कितने पार्ट है? नियम के 5। कौन कौन से सूत्र के रूप में मेरे को बताइए, सूत्र के रूप में बताइए मेरे को। शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम। अरे भाई मैं यमा पूछ रहा हूँ, आप लोग नियम बता रहे हो यार। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। हाँ हाँ बिल्कुल सही। अब बताइए अहिंसा क्या होता है? अहिंसा 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 प्रतिष्ठा नहीं, वो तो क्या होता है? अहिंसा वही है। यम का जो है आध्यात्मिक स्तर पे अगर आप अर्थ निकालेंगे तो होता है प्रेम। फर्स्टली वी शुड लर्न कि हाउ टू लव समवन। समझ गए? बराबर। जो
अगर हम किसी से प्रेम कर प्रेम रहे हैं करते और उसकी उसको, हिंसा नहीं कर सकते। हाँ, तो पतंजलि बेसिकली यम के माध्यम से हमें प्यार करना सिखाते हैं कि सबसे प्रेम करो, किसी से नफरत मत करो, ठीक है ना। यह आध्यात्मिक स्तर पे इसका मतलब हुआ। नेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा कि मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाना, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? अहिंसा, अहिंसा। अहिंसा कहते हैं। फिर वैर सत्य क्या है त्याग, भाई? वैर त्याग। सत्य क्या है? सत्य तो सर हमें वो यम है। जो मन वचन कर्म से जो जैसा है यथावत उस बात को कहना, लेकिन इसको कहते हुए ध्यान रखना कि कहीं हिंसा तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि अहिंसा इज द फर्स्ट यम। So you should not be violating the first yama, which is the ahimsa. तो सत्य हम बोल रहे हैं और सत्य बोलने से अगर किसी पे हिंसा हो गया, that is not a जी सर। right thing. क्लियर है? सत्यम ब्रूयात प्रिय ब्रूयात, न ब्रूयात हाँ, अप्रिय सत्यम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। एकदम सही। बताइए, ठीक है ना। अब सत्य हो गया, अब बताइए मेरे को, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अब क्या है? अस्त्य। अस्त्य का मतलब क्या होता है? झूठ नहीं चोरी चोरी न न करना। बच्चा कर्मणा, नहीं कर। चोरी नहीं करना। चोरी नहीं, चोरी, छल नहीं। चोरी नहीं करना, ठीक है ना, चोरी नहीं करना, जी ठीक है, सर। सही बात है। अस्त्रे बृष्टां सबरधन स्थापना। सर्वरत्नोपस्थानम। हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, ठीक है, और उसके बाद क्या है? अपरिग्रह। क्या है? नहीं, पहले ब्रह्मचर्य है सर। ब्रह्मचर्य है सर, हाँ, उसके तो बाद ब्रह्मचर्य को क्या कहते हैं बताइए? ब्रह्मचर्य वीर्य मतलब, लाभ, ब्रह्मचर्य ब्रह्म ब्रह्म का की तरह आचरण आचरण मैं करना। फल नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि ब्रह्म की तरह। ब्रह्म मतलब क्या होता है? महान। ब्रह्म महान मतलब आचरण। महान, और चर्य मतलब जी। आचरण। तो महान आचरण करना इज ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। जी जी सर। सर। समझ गए? आप फल बताइए सब कह के करके मेरे को, शुरुआत से। अहिंसा का फल क्या होगा? अहिंसा सूत्र के साथ बताइएगा। प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर त्यागः। इसका मतलब क्या? अहिंसा में प्रतिष्ठित होने से हम वैर, वैर किसी वैर का त्याग, वैर का हृदय से त्याग वैर हो का जाता त्याग है। हो जाता है, मतलब दुश्मनी का नहीं, वैर नहीं। हाँ, देखिए, अभी जो है ना, अहिंसा वाचा अपन कर्म। लोग ये जो काम करने जा रहे हैं, 15 अगस्त को सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं ना, अगर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं आया बच्चों का, तो हम लोग ना उस दिन श्लोक का सूत्र अंतराक्षरी खेलेंगे, ठीक है ना। आज मेरे कॉलेज में ये खिलाया गया, मतलब उसमें क्या था कि बहुत अच्छा तरीके से खिलवाया गया, मतलब मैंने भी पार्टिसिपेट किया और मुझे पता चला कि मेरे को तो बोलना ही नहीं आता सूत्र। मेरे सारे नंबर कट गए। हालांकि मैंने बोला सब चीज, जैसे ये होता है ना कि मैत्रियादिषु बलानी, तो मैंने ये बोला कि नहीं, ऐसे नहीं बोलते। और एक वहां पे सर बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि मैत्रियादिषु बलानी। अरे तरीके, यार मैं चतुर्वेदी थोड़ी ना उच्चार हूँ। शुद्धि होनी मतलब सर चाहिए। निरुक्ति और छंद का उपयोग करके बोलना है। और हाँ जिस हाँ, पे, बिल्कुल। जिस शब्द पे सर आघात हाँ हाँ देना है ना, हाँ, वो वैसे करके सारा, बोलना है कि किस पे कैसा आघात होगा। हाँ हाँ, सर बिल्कुल जी, छंद के साथ और बिल्कुल जी टोन के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे सर है ना, जी सर। वो यहाँ वो बीएचयू के ये थे, डीन थे संस्कृत डिपार्टमेंट के। वो यहाँ पे आए हुए हैं, वो सबको हड़का देते हैं। बोलते नहीं नहीं, आई विल नॉट गिव अ सिंगल मार्क्स टू यू। मैं कहा यार जैसे सर, सर आपको यार। नेहा मैम का भी उच्चारण बहुत अच्छा आता है श्लोक का। बिल्कुल नेहा यार, मैम भी नेहा बहुत मैम का अच्छा तो करती मानना पड़ेगा यार। अब एक्चुअली नेहा मैम ने पूरा यार शास्त्र कंठस्थ किया है ना। अब हम लोग यार है। थोड़े से वो दूसरे टाइप के ऐसा लोग नहीं हैं। सर आप। समझ गया ना, हम लोग बस कॉन्सेप्ट समझ लो। मेरे तो यार अब संस्कृत मेरे को उतना आता नहीं, समझ के सही बताऊं तो। हालांकि बहुत पढ़ाते अच्छा पढ़ाते आता कुछ है। कुछ आ गया है, लेकिन वो मैं वैसे बोलता हूँ ना, बिल्कुल एक तांत्रिक की तरह बोलता हूँ। समझ गया ना, मैं उसको स्वर ही नहीं है। तो ये लेकिन सर सारी चीज। आपका मतलब पूरा घुसता है अंदर, पूरा अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको जाता है। सबका टाइम है ना, तो नेक्स्ट वसंत पंचमी में इधर एक बहन सिखाती है फ्री में। नेक्स्ट वसंत पंचमी में एडमिशन मिलेगा संस्कृत में, ऑनलाइन, वीक में 2 बार। अच्छा, ओके, चलिए हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, तो आगे बढ़े। जी सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधनी, कौन सा सूत्र संख्या है भाई? कहता है कि जब जो है थर्ड सतोगुण का संस्कार जागृत होता है तो समाधिपात रजोगुण और तमोगुण के संस्कार को प्रतिबंधित कर देता है। सूत्र नंबर 1.50 समाधिपात 50वां सूत्र। हाँ 50वां सूत्र है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। समाधिपाद का है तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, जो है 50वां सूत्र है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है, बताइए पातंजल सूत्र का है गुणों में सर्वथा तृष्णा का अभाव किस स्थिति में होता है? पर वैराग्य। पर वैराग्य। सूत्र संख्या बताइए, सूत्र बताइए। सॉरी 1.15 तो 16 16 बिल्कुल समाधिपाद। सही। समाधि समाधि तत्परम पाद पुरुष ज्ञाते गुण वैतृष्ण्यम। तत्पूर्वं पुस्तकाते गुणवैतिष्ण्यम। हाँ ठीक है। तो वैराग्य कितने प्रकार के बताए हैं पतंजलि ने, कोई बताएगा मुझे? द्रष्टानुश्रविको विषय वैतृष्ण्यस्य वशीकार परवैराग्य अपर वैराग्य। पर वैराग्य अपर वैराग्य। पर वैराग्य और अपर वैराग्य। पर तो वैराग्य। बताएगा अपर वैराग्य के कितने प्रकार हैं? यतमान व्यतिरिक्त, एक इंद्रिय और दृष्टानुसार विषय वितृष्ण वशीकार। नहीं यतमान व्यतिरिक्त, एक इंद्रिय, यतमान व्यतिरेक और चलो एक इंद्रिय और एक और सर एक और क्या है बताइए? वशीकार। वशीकार संज्ञा में। अब इसको डिफाइन कीजिए कि क्या क्या है, यतमान क्या है, व्यतिरेक क्या है, एक इंद्रिय क्या है, वशीकार क्या है? सर जो यतमान में जब हम फर्स्ट स्टेज है, जब हम जब मतलब इच्छा तो रहती है लेकिन हम उसको छोड़ना चाहते हैं, दैट इज यतमान। मतलब छोड़ना छोड़ने का चाहते हैं इच्छा लेकिन रहता है छूट बट नहीं छोड़ रहा। नहीं छोड़ नहीं पाते। पाते हैं, और उसमें रहता है कि हम छोड़ देते हैं बस, लेकिन वो फिर से हावी हो जाता है। सेकंड थर्ड नहीं में नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, गलती बता रही है। बताइए, कोई और बताइए। छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहा। हाँ तो ये जो छोड़ना चाह रहे छूट नहीं रहा, ये होता है यतमान। और क्या होता है? और कितने व्यतिरेक जो होता है उसमें हम कुछ चीज कुछ छोड़ा कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, गोलगप्पे छोड़े लेकिन चाट नहीं छोड़ा, ऐसा बोला था ना। हाँ कुछ छोड़ा कुछ नहीं छोड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट है एकेंद्रीय। एकेंद्रीय मतलब सब कुछ छोड़ दिया लेकिन मन से चिंतन चल रहा है, मन से नहीं छूटा, ऐसे छूट गया बट मन से नहीं छूटा, जिसको बोलते हैं एकेंद्रीय। और वशीकार क्या होता है? देखे और सुने हुए सभी विषयों में सर्वथा जो है तृष्णा का अभाव हो जाना, इसको हम कहते हैं वशीकार वैराग्य। ठीक है जी। और वैराग्य किसका साधन है बताइए? किस चीज का साधन है वैराग्य? अभ्यास का से। अभ्यास करेंगे चित्त वृत्तियों के निरोध का। जी जी सर। ठीक है ना, किसका साधन है? चित्त के वृत्तियों के निरोध का। निरोध का। तो चित्त वृत्तियों के निरोध का क्या क्या साधन है बताइए? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। निरोध। ठीक है, तो उसमें अभ्यास क्या है मेरे को बताइए? अभ्यास क्या है उसमें? व्हाट इज द अभ्यास? तत्र स्थितो सबसे दीर्घ काल यत्र नहीं सबका उत्तर दीर्घ। नहीं भाई, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, यानी कि जी सर। जो हमारा क्या कहते जो हैं, स्वभाव से नहीं नहीं, जो वृत्तियों के निरोध के लिए जो हम एफर्ट पुट करते हैं, एफर्ट दैट करते हैं। एफर्ट इज नोन एज तत्र अभ्यास। स्थितो यत्नो अभ्यास। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। और बताइए, ये हो गया। नेक्स्ट बताइए। अब इसके में जो अभ्यास है उसमें हमें पूर्णता कैसे मिलेगी, उसमें सिद्धि कैसे मिलेगी बताइए? सतु दीर्घ काल सतु दीर्घ काले काले नैरंतर्य सेविता सत्कारा सेविता सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि। बहुत अच्छा, वेरी गुड।
सतु दीर्घ काल निरंतरिया सत्कारा सेवितो दृढ़ दीर्घ भूमि। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? यस ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक मिनट। ओके, so next question is this। कह रहा है क्वेश्चन, चलिए आई थिंक इसमें का योग सूत्र का क्वेश्चन लगता है खत्म हो गया। अभी और होगा, नीचे होगा, लेट्स सी कहाँ है। अभी आएगा क्वेश्चन यहाँ पे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ गया भाई, मिल क्यों नहीं रहा। हालांकि ये तो सही था। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे आप लोग। अष्ट कुंभकों की चर्चा किस किस ग्रंथ में वर्णन किया गया अष्ट कुंभकों के बारे में? ट्राई कीजिए एक बार प्रदीपिका इसको। हाँ, केरण संहिता अच्छा। और कहीं अष्ट कुंभकों की चर्चा की गई है? एनसी आएगा। और इसमें नहीं, उसमें नहीं है। वशिष्ठ संहिता में है क्या? वशिष्ठ संहिता में अष्ट कुंभक नहीं, अष्ट कुंभक बस इन्हीं दो में है। और दो नौ नहीं है। कुंभक, और नौ कुंभक कहाँ है भाई? हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में। नौवां कुंभक कौन सा है हठ रत्नावली का? भुजंगकर्णी। भुजंगकर्णी, बहुत अच्छा। राजेश भाई, लगता है इस बार आपका जेआरएफ हो गया लगता है। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। पतंजलि योग सूत्र में कितने कुंभकों की बात की गई है? 4। 4 कुंभक। कौन कौन सा? बाहर अभ्यंतर स्तंभ स्तंभ विधि वृत्ति। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृद्धि और विक्षेप सहभू। नहीं इसमें, अरे दीदी ऐसे क्यों बोल रही है आप? बिल्कुल बाहर विक्षेप अभ्यंतर स्तंभ सहभुव। विधि चतुर्थ। व्हाट इज दिस सहभुव? क्यों, देश क्या हुआ? काल संख्या भी ऐसे है ना, हम लोग बोलते हैं ना बाह्य अभ्यंतर स्तंभ, और उसके बाद क्या होता है? बाह्य चतुर्थ। अभ्यंतर विषयाक्षेपी। से आक्षेपी। हाँ, चलिए, योग सूत्र के अनुसार ईश्वर परिधान किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? ईश्वर परिधान को किसके अंतर्गत? देख लीजिए, केवल क्रिया योग की बात नहीं होगी, कुछ और भी क्रिया होगा। योग और फर्स्ट नियम। वाला सर बी एंड डी। बी और डी। बी एंड डी। बी नियम और बी क्रिया योग। एंड डी। बी एंड डी। हाँ बिल्कुल सही, नियम भी है और क्रिया योग भी। महाव्रत किसे कहते हैं बताइए? यम को। यम को कब महाव्रत कहते हैं? एनीवन? जाति देश काल समयानवच्छिन्न सार्वभौम हाँ महाव्रत। हाँ, जब जाति देश काल परिस्थिति के से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली आप जो है इस हाँ यमों को आप फॉलो करते हैं तो उसको हम महाव्रत कहते हैं। और यमा है 5, ये हमको पता है, तो चलिए ये आप लोगों को आता है, बिल्कुल ठीक है ना। और यम नियम की चर्चा किस पाद में की गई है? साधन पाद। ये चारों की चर्चा जो है वो साधन पाद में की गई, चाहे वो महाव्रत हो, चाहे वो क्रिया योग हो, चाहे वो यम हो, चाहे वो नियम हो। ऑल आर मेंशन्ड इन द वेयर? साधन पाद। बहुत अच्छा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
আর কোশ্চেন আনসার চলে উত্তর দিচ্ছি। भावनात्मक, ये तो आज क्वेश्चन आया था। भावनात्मक अस्वस्थता का मुख्य कारण क्या है? तो कॉमन सेंस का इस पर आया था क्या क्वेश्चन वाला? आज प्रीवियस ईयर का आज क्वेश्चन। सर टेस्ट में दिया गया था, परिज्ञान वाले टेस्ट में सर। अच्छा, गुड। संशय प्रमाद हाँ, है आप लोग सर, ना ये टेस्ट रोज ले लिया कीजिए। एक्चुअली मेरा थर्ड A and मैंने एक D। जूनियर को असाइन किया है एक काम, कि वो काम करता जी रहे, जी, वो तो आप 6 लोग का बजे टेस्ट क्वेश्चन दे चाहिए। देते हैं सर, कितने हाँ, कब गुड। होता है वो एग्जैक्टली टेस्ट? 6 PM। एग्जैक्टली 6 PM वो काम Yes। होता है। चलिए, तो बताइए भाई, इसमें भावनात्मक लिंक आती अस्वस्थता है का संशय मुख्य प्रमाद कारण। सर, संशय एंड प्रमाद। हाँ, ठीक है। संशय एंड प्रमाद, ये सब क्या है? मेंटल है, क्योंकि व्याधि जो था शरीर का रोग है और आलस्य भी जो शरीर का रोग है। ठीक है, तो व्याधि, संशय मतलब होता है कंफ्यूजन, क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। प्रमाद मतलब होता है मेंटल इनएक्टिवनेस, इज नोन एज प्रमाद। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए भाई, मेरे बगल में ना एक पीपल का पेड़ है और यहाँ बहुत तेज तेज हवा बह रही है। मेरे को डर लग रहा है कहीं भूत ना आ भूत जाए। आज सच में, क्योंकि मेरे रूम में बिल्कुल टावर आता नहीं है। मैं ना पता नहीं कहाँ से मैं क्लास लेता हूँ, सो मैं ही जान रहा हूँ। आप चलिए, बहुत तो आप मेहनत लोग, कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। मैं मेहनत नहीं भी करूँ, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए तो मैं और मेहनत करूंगा। ठीक है ना जी? चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इधर गया भाई, लगता है पता नहीं योग सूत्र का। 10-15 क्वेश्चन तो पूछते हैं, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या है। खत्म हो गया सर। नहीं नहीं, खत्म नहीं, एक आध क्वेश्चन तो और होगा। देखते हैं किधर है भाई। मैच तो आ गया ना? फेयरमैन का। ये श्रद्धा वीर्य हाँ। वाला है क्या? नहीं नहीं, वो रित वाला वो रित वाला था। वो तैत्तिरीय उपनिषद का प्रश्न है। था। हाँ, आ गया ना? मैं बोला तो जी था, जी जी, यही आ गया इसको मिलाइए। हाँ, तीव्र सर। तीव्र संवेदना में संवेदना सन में थर्ड है। समाधिपात। थर्ड है समाधि पाद, बिल्कुल समाधिपात। सही। सर हाँ, बिल्कुल मतलब सही। थर्ड जड़ वाला चतुर ऑप्शन है सर, दृश्यात्मा। समाधिपात ए का 3, तो जिसका भी 3 है सर वो हो जाएगा। बहुत ऐसा अच्छा, तो नहीं। और क्या बात है, बहुत अच्छा, अद्भुत। चलिए भाई, तो थर्ड इसका है, इसका ही है। ठीक है ना? तो एक फोर्थ नंबर इसका आंसर का, बट हम फिर भी देख लेते हैं। तदर्थ एवं दृश्य आत्मा जो है, ये साधन पाद का है। ठीक है ना? साधन का बात का। हाँ, ठीक है ना? जो दृश्य है वो किसके लिए है? T1। दृष्टा के लिए ही है। ठीक है ना? और यहाँ पे कहा है कर्माण्यत्वम परिणाम मान्य हेतु। ये कैवल्य पाद का है सर, विभूति पाद का। ये कैवल्य पाद। विभूति पाद तथा का है। क्लेश कर्म निवृत्ति विभूति पाद। हाँ, तथा क्लेश कर्म निवृत्ति जो है, ये आई थिंक कैवल्य का है। अच्छा। ठीक है ना? ओहो। और कर्मान्य जी सर। कर्मान्यत्वम परिमान्य ये हेतु, ये जो है आपके विभूति पाद का है। विभूति क्या? पाद का, जी सर। हाँ, तो बिल्कुल इसको ले लीजिए। सी का जो हो जाएगा आपको 2 नंबर है, विभूति पाद। तथा क्लेश कर्म निवृत्ति जो है, बिल्कुल ही अंतिम नंबर 28वें नंबर का सूत्र है, 4थे अध्याय का। चलिए, फिर आ गया। दृक्ष। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति, विशेष दर्शन अविशेष शक्ति। अलिंग। बताइए इसमें क्या क्या है? सर दृक् शक्ति पुरुष। आलिंगा सर। ए का हाँ, 5 सर। ए का 5। जी। तो बिल्कुल एक नंबर से ही आपका आंसर हो गया, दूसरा नंबर आंसर होगा। लेकिन अब मेरे को बताइए कि दृक् शक्ति होता है पुरुष, दर्शन शक्ति कौन होता है? प्रकृति। दर्शन शक्ति बुद्धि। 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 बराबर है। बुद्धि होती है पक्का। अहंकार। आलिंगा सर बुद्धि होता है ना। महत तत्व। आलिंगा बुद्धि महत तत्व अलिंग होता है ना, बुद्धि। नंबर आएगा। जी सर। और अविशेष क्या होता है? तन्मात्रा। विशेष क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय। विशेष हो गया। ज्ञानेंद्रिय। और ज्ञानेंद्रिय विशेष हो गया। इंद्रिय विशेष तो जो आएगा। मूल प्रकृति है ना, मूल प्रकृति वो होती है दर्शन हमारी शक्ति है। दर्शन शक्ति। दर्शन ठीक शक्ति। है जी। हाँ, ठीक है ना? जी सर। मूल प्रकृति, बिल्कुल समझ में आ गया। तो सर ये नेक्स्ट तो क्वेश्चन। सर, लेकिन ये विकल्प तो फिर मिल नहीं रहा। ए का 5 है, ए का पुरुष दृक् शक्ति। हाँ, तो बी का 4 है, दर्शन शक्ति क्या है भाई?
वे 2 नंबर सभी आएगा का 4 दर्शन शक्ति बुद्धि है, 4 तो विशेष, तो फिर ये गलत, इसका ऑप्शन गलत है फिर, ठीक है ना, सी ऐसे का नहीं जी होगा, वन जी सर, विशेष ठीक है ना, का फिर ज्ञान आंसर 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 गलत ऑप्शन दिया गलत है, है सर। क्योंकि हम ही गलत है जानते सर हैं, जी। क्योंकि हाँ हम जानते हैं ना, जो हमारा जी लिंग होता है वो महत होता है, ठीक है ना। जी सर, अहंकार होता है। हालांकि यहाँ पे लिंग दिया नहीं है, तो आप इसको बुद्धि को भी दर्शन शक्ति कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि से ही इंप्रेशन आता है ना, तो यू कैन कंसिडर बुद्धि को भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। महत तो और बुद्धि अलिंग है, सेम माना अलिंग जाता यहाँ पे देखिए, अलिंग जो होता है हमारा मूल प्रकृति होती है, बिल्कुल सही, तो अलिंग हमारा तीसरा हो जाएगा, तो ई का थर्ड हो जाएगा, तो ई का थर्ड हो गया, इसका दूसरा ही आंसर होगा, ठीक है ना। 2 नंबर ही है। यहाँ पे दूसरा बुद्धि भी तो जो है, ए का 5 है। तो देखिए जी। बुद्धि लिंग होता है, लिंग, लेकिन लिंग ऑप्शन में दिया नहीं, दर्शन शक्ति दिया है, तो जो पुरुष देख पाता है ना किसी ऑब्जेक्ट को, वो बुद्धि के कारण ही देख पाता है, तो इसका आंसर जो है 2 ही होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है, थोड़ा सा हम ही लोग कंफ्यूज कर गए, ठीक है। और लिंग मीन्स मूल प्रकृति। हाँ, अलिंग मतलब मूल प्रकृति, ठीक है, या। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आ गया ना, देखो देखिए देखिए, योग सूत्र से 15 क्वेश्चन पक्के आते हैं, बताइए इसका आंसर। ए का 2 पूर्वे सर, ए का 2 ततो बिल्कुल द्वंद्व सही है, निवारण। पूर्वे शाम आसन। अपि गुरु काल सी का 4 कालेनान ए का वच्छेदात्। 2 सी का 4 ए का 2 सी का 4 हाँ, फोर्थ है सर, फोर्थ सी का फोर्थ है, तत्व द्वंद्वान सी का अभिघाता। 4 सर। सी का आसन जी सर। डी का हाँ हाँ ठीक है, सर। तथा दंड मीन्स सी, आसन। डी का हाँ हाँ 3 सत्य हाँ, दीर्घ डी का लिंग 3, बसा। जी सर। हृदय चित्त संबित विभूति है सर। डी का 3। हाँ विभूति है, ठीक है ना, चित्त संमिता, बिल्कुल ठीक है, हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है, सम्मिति मतलब ज्ञान होता है, ठीक है ना। जी सर। हम लोग कहते हैं पिंड संविति, जब हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति, तो वहां पे पिंड संविति का कॉन्सेप्ट जी आता है। जी ओके, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। तो देखिए भाई, अगर आपको योग सूत्र याद है, तो कम से कम 15 क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व। आई थिंक अब क्वेश्चन एक आध सर्टन रीजन का आ सकता है, देखते हैं आता है कि नहीं। ये आ गया सर। नहीं ठीक है, तो इसमें जो है, ये तो अपना श्वेता श्वेताश्वत्रोपनिषद का है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। हाँ देखिए, फिर क्वेश्चन आया ना, जी। इसको सॉल्व कीजिए। संशय प्रमाद आलस्य संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति अविरति भ्रांति दर्शन। बी बी डी ई जहाँ पे है सर, ये है तो थर्ड। BDE जो है थर्ड में है, ठीक है, तो व्याधि ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व। चित्त के अंतर है। के पास के अंतर आया। चलिए ठीक है जी, इसका आंसर हो गया हमारा थर्ड नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये भी आ गया योग सूत्र में क्रम में व्यवस्थित जी। कीजिए, तो दुख क्रम दौर व्यवस्थित कीजिए। मनुष्य श्वास प्रश्वास CADB हाँ हाँ ठीक है, CADB CADB, कर्मण्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभूव। हाँ विक्षेप सहभूव, बिल्कुल सही बात। Now we'll solve the next, which is the ये तो मैत्री ये भी आएगा, करुणा मैत्री मुदिता। मैत्री करुणा मुदिता। ये लगता है हर साल पूछता है, जी। ये 4 भावना जो है ना, हमेशा आता है। यूजीसी का 3 फेवरेट क्वेश्चन। 3 2 जहाँ पर 3 2 मैत्री मीन्स 3 2 4 3 2 4 मित्रता, फ्रेंडशिप। मित्रता। 3 2 4 3 2 हाँ 4 ठीक है, 1 फोर्थ सर, फोर्थ करुणा मीन्स दुख। 3 2 हाँ 4 1 अब मेरे को इसका फोर्थ है सूत्र सर, संख्या, 40। हाँ हाँ बिल्कुल फोर्थ। फोर्थ आंसर सही है, बिल्कुल सही है। बताइए मेरे को इसका सूत्र संख्या क्या है। 33 सर। 133। हाँ 33। 1 और by मेरे को 33। कोई ये भी बताए कि पूरा सूत्र क्या है, पूरा सूत्र इसका बताइए। मैत्री करुणा करुणा मैत्री मुदितो करुणा अपेक्षाणाम मुदिता सुख दुख पुण्य दुख पुण्य दुख चित्र पुण्य प्रसारण। पुण्य ओके, सुख दुख पुण्य पुण्य, पुण्य। ठीक है ना। चित्त प्रसाधनम।
हाँ ठीक है ना, भावनातः चित्त प्रसादनम, बहुत अच्छा। और 33 चलिए नंबर लगा है। ठीक है, बहुत अच्छा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बताइए भाई, इसको आपको सीक्वेंस में सजाना है, बताइए। वेद श्रद्धा वीर स्मृति प्रज्ञा समाधि वीर्य स्मृति प्रज्ञा पूर्वक समाधि इतरेषाम प्रज्ञापूर्वक डी इतरेषाम सदन पंचम श्रद्धा वीर डी सी स्मृति डी सी ए 120 ई डी सी ए ई बी थर्ड सब स्मृति समाधि हाँ। प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम थर्ड बिल्कुल सही, प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम। तो कोई बताएगा सूत्र संख्या क्या है इसका? डी डाल लिखना पड़े। सर 1/20। 1/20, बिल्कुल सही, गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। सभी बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इस सात्विक लोग का क्या है तो हमको पता नहीं। आनंदागमन से बहुत अच्छे विचार आते हैं, संज्ञान संवेग। चलिए आई थिंक हो गया हमारा। अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हान है, ठीक है ना। अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव, आई थिंक इसका असर्थन रीजन बताइए मेरे को। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू कांट। इसका आंसर बताइए मेरे को। दोनों सही है सर, और आर ए की सही व्याख्या है। आई थिंक ये गलत है, क्योंकि संयोग का कारण अस्मिता नहीं अविद्या है। अविद्या है, हाँ ये सर, हाँ यहाँ गलत है सर, अविद्या संयोग का कारण है। अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हान है, तो पहला तो सही है, असर्सन सही है, बस रीजनिंग गलत है। तो रीजनिंग ए में सही आर गलत। अस्मिता की जगह गलत हो गया, संयोग का कारण हाँ अविद्या होगा, ठीक है ना। अस्मिता का डिफाइन सही किया, लेकिन यहाँ पे अविद्या होता है संयोग का कारण, ठीक जी है ना। तस्य हेतुर अविद्या, कौन सा सूत्र नंबर है बताइए। तस्य हेतुर अविद्या, हो गया। कोई किताब देखिए बताइए भाई, ऐसे नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। टू 2.24 2.24, ठीक है। देख के बताया तो हाँ? बिल्कुल सही। तो विद दिस आज की क्लास को हम कंक्लूड करते हैं। सच बताऊं तो आज मेरे को पढ़ाने का मन नहीं था, बट पढ़ा लिया। फिर भी सर आपने चलिए बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा, थैंक यू चलिए सो ठीक है, मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ग्रुप का यही महत्ता है कि ग्रुप में अगर हम करते हैं ना तो कई बार जो है हमारी साधना खराब भी